इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कैप्टन ने वुजिन और जनरल हाउ दोनों को ही घायल कर दिया होता है और बोल रहा होता है, अब तो तुम दोनों ने ही मेरे सामने नील डाउन कर लिया है, ये तो मेरे लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन आ गया, तो मैं किसको जाने दूं पहले। लेकिन तभी जनरल हाउ के सीने में दर्द होता है, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन ने अपने भाले को जनरल हाउ के सीने में धंसा दिया होता है। वुजिन तो भाई रोते रोते अपने बाप का नाम ही चिल्लाया जा रहा होता है। इतना घायल होने के बावजूद जनरल हाउ अपने बाप होने का फर्ज निभाते हुए कैप्टन से बोलता है, प्लीज वुजिन को जाने देना। कैप्टन बोलता है, तुम्हें किसने अलाउ किया कि तुम एकदम आगे आ जाओ, तुमने रूल तोड़ा है। फिर कैप्टन अपना तलवार एकदम तेजी से बाहर निकालता है और बोलता है, मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना प्रॉमिस को वापस ले लूंगा, नाउ अब मैं डिक्लेयर करता हूँ। लेकिन तभी वुजिन जो कि कैप्टन पे अटैक करने के लिए आता है और उसके भी पेट में अपना तलवार घुसा देता है और बोलता है, चलो अगला गेम शुरू करते हैं। लियो और दूसरा जनरल तो भाई तमाशा ही देख रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। राइटर इसको भी थोड़ा डायलॉग दो यार, कब तक ये रोती बिलखती फिरेगी। नाउ बैक टू द स्टोरी। अब कैप्टन जो कि है इन सभी को ठाकुर की तरह चेन से लटका देता है। हमें कैप्टन का बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसने किस तरीके से बहुत सारी बिल्लियों को एकदम गले से लटका रखा होता है रस्सी से। अब प्रेजेंट में आते हैं जहाँ कैप्टन वुजिन को टॉर्चर करने का मस्त मजा लिए जा रहा होता है और बोलता है, मैं तुम्हारे वाइटल पॉइंट्स को अवॉइड करूंगा, चलो देखते तुम मेरे कितने अटैक्स को झेल सकते हो। फिर कैप्टन पीछे मुड़ते हुए ड्रैगन से बोलता है, हे क्या वो लोग आ गए, चलो अब फाइनल सेलिब्रेशन की तैयारी करो। फिर कैप्टन वाइस कैप्टन बाइलुओ को कॉल करता है और बोलता है, क्या तुमने अपना खेलना खत्म कर लिया, चलो अब पूरी आर्मी को नोटिफाई कर दो एक्शन लेने के लिए। फिर जब कैप्टन माइक्रोफोन पे क्लिक करके दूसरी तरफ की आवाज सुनता है तो उधर से आवाज आती है, तुम तो बहुत ही बोल्ड तरीके से बड़े हो गए हो, तुम्हारी रेबेल करने की हिम्मत भी कैसे हुई। कैप्टन उस तरफ की आवाज सुन के हैरान हो जाता है और बोलता है, तुम कौन हो, बाइलुओ कहाँ पे है। तभी पीछे से तेज से आवाज आती है, बाइलुओ यहाँ पे है। फिर जब कैप्टन दूसरी तरफ पलट के देखते तो क्या देखता है भाई, अपना हीरो गेन लीवू आ रहा होता है एस क्लास का किंग ऑफ किलर सेट पहन के। गेन चलते चलते बोल रहा होता है, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है इस पूरे सिचुएशन के बारे में। अभी जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं भाई, मेरे को ये बताओ ये सेट कैसा लगा तुमको, ये गेन लीवू का भाई, इसका आइकॉनिक चलने का स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस कैसा लगा, मेरे को कमेंट में बताओ। फिर गेन एकदम बैडैश सा लुक देते हुए बोलता है, मैंने ये सोचा नहीं था तुम इतनी सी पावर के लिए इतने नीचे गिर जाओगे, क्या ही बेशर्मों वाली बात है, ये सब कुछ मेरी गलती है कि मैंने इतना सब कुछ होने दिया। गेन की इतनी सीरियस वाली बातों को सुन के भी भाई किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है, सब एकदम चिल्ड खड़े होते हैं। गेन बोलता है, मुझे इसे आते हुए देखना चाहिए था, एक बीस्ट तो बीस्ट ही होता है, किसी भी तरीके का क्राइम जो कि तुमने किया होगा वो इनफ होगा तुम्हें मौत का सजा देने के लिए, जिससे तुम्हें टुकड़ों टुकड़ों में काटा जा सके। कैप्टन तो भाई गेन को एकदम हल्के में लेते हुए बोलता, एक और कचरा यहाँ पे मरने के लिए आ गया, चलो इसे सीधा ही मार देते हैं। कैप्टन अपनी जगह से फट से गायब होता है और गेन के सामने एकदम तेजी में आ जाता है, लेकिन गेन एक ही घुसे में कैप्टन की नाक ही टूट जाती है और वो सीधा उड़ते हुए दीवार में जाके लड़ता है। फिर गेन उसको गर्दन से उठा लेता है। गेन की इतनी पावर देख करके कैप्टन की तो भाई एकदम फटी रहती है, वो सोचता है इस बंदे के साथ क्या गलत है। गेन एकदम सीरियस सा लुक देते हुए बोलता है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, तख्ता पलट करना, रेबेलियन करना, रेप करना वुमेन्स का, प्रिजनर्स को अब्यूज करना, आम लोगों की हत्या करना, मैं किस चीज से पहले स्टार्ट करूँ। कैप्टन एकदम दर्द में कर्राते हुए बोलता है, तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। पीछे से एक सोल्जर गेन को देखते हुए बोल रहा होता है, इस डीमन के साथ कुछ तो बहुत ज्यादा ही गलत है, जब से हम पहली बार इससे मिले हैं ये बहुत ज्यादा ह्यूमंस के काम के बारे में चिंता करता है। फिर हमें कुछ समय पहले यून किंगडम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक सोल्जर टैंक की मॉम के साथ हरकत कर रहा था और अपना पपेट से बोल रहा था कि इस छोटे बच्चे को मत मारना, और एक ठरकी सा मुंह बनाते हुए बोल रहा था, ये डीमन वाइफ्स तो बड़ी चार्मिंग है, अभी तो याद रखो कुछ भी करके तुम मुझे मार नहीं सकते। पीछे से टैंक मॉम मॉम चिल्लाया जा रहा होता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे मॉम के साथ कैसे खेलता हूँ। लेकिन तभी हमारा गेन उन बर्फ के पुतलों को तोड़ते हुए एकदम बैडैश सी एंट्री मारता है। सोल्जर बोलता है, कैसे तुम जैसा एक लो लेवल का डीमन मेरे रास्ते के बीच में आ रहा है, तो फिर ये खाओ। फिर वह सोल्जर अपना आइस मैजिक यूज करता है और आइस के पुतले बना देता है जो कि ए लेवल का होता है। इस बार मैंने इस आइस पेपेट में अपना आधा खून और आधा पावर दिया है, ये तुम्हारे लिए इनफ होगा। इतना बोल ही रहा होता है कि गेन एकदम तेजी में आगे जाता है और एक ही पंच में वो आइस गोलम को चीर के आगे निकल जाता है। ये देख के सोल्जर की फट जाती है, वो चिल्लाना ही जा रहा होता है कि उसके मुंह पे एक तेज का चाटा पड़ता है।
और वो टप्पा खाते हुए पीछे जाता है। फिर गेन को सिस्टम पैनल से मैसेज आता है कि अब 5 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट रिसीव हुआ है, जिससे गेन का लेवल अप हो जाता है और उसको एक नई स्किल भी मिल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गेन के एक ही झापड़ से वो सोल्जर मर जाता है। फिर गेन बोलता है चलो अब सच बताने का समय आ गया कि आर्मी में क्या हो रहा है। फिर वो सोल्जर बताना शुरू करता है कि ओरिजिनली ये 511वीं आर्मी का कैप्टन साफेंग लाओ है और वाइस कैप्टन वेन हुआ है। आधे महीने पहले वाइस कैप्टन ने अपनी एंगेजमेंट बैंक्वेट कैंप के बाहर हेल्ड किया। हमने उस दिन अपना मूव किया। उस दिन कैप्टन सिहा फेंग लाओ ने बैंक्वेट को अटेंड नहीं किया था, इसीलिए हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई। जब सारे के सारे पी रखे थे तो मैं और साहबाओ हम लोग छुप के वाइस कैप्टन की टेंट में घुस गए। हमने उसे फोर्स किया कि वो कैप्टन के बारे में गिल्ड को रिपोर्ट करे कि वह नेबरहुड कंट्री से पैसे लेकर के रेवेलियन प्लॉट करने की ट्राई कर रहा है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो कैप्टन बोल रहा होता है मैंने सारे एविडेंसेस पहले से उसके रूम में रख दिए हैं। अगर तुम उसे मेरे साथ रिपोर्ट करते हो तो जरूर से इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे दूर ले जाया जाएगा। तुम कैप्टन बन जाओगे और मैं वाइस कैप्टन बन जाऊंगा और यून किंगडम का जो वॉर अचीवमेंट है हम दोनों को बिलोंग करेगा। पुराना वाला वाइस कैप्टन चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो? यह तो सीधा सीधा रेवेलियन है, तुम्हारे इस तरीके से जोक करने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन वह बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रगन था। उसने मना कर दिया कि वो सिहा फेंग लाओ को बिट्रे नहीं करेगा किसी भी कीमत पे। ये कैप्टन बोलता है तुम ऐसा मत सोचो कि मैं तुमसे ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए आया हूँ। जो बंदा वाइस कैप्टन को पकड़ा होता है वो बोलता है तुम जरा ध्यान से सोचो, ये तुम्हारी एंगेजमेंट की नाइट है। वो कैप्टन उस वाइस कैप्टन की वाइफ के साथ जबरदस्ती करने लगता है। ये देख करके वाइस कैप्टन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है उसे जाने दो वरना मैं तुम सभी को मार डालूंगा। लेकिन जैसा कि हर एक स्टोरी में होता है साइड कैरेक्टर बस मरेगा तो मरेगा ही मरेगा, वो कोई मेन कैरेक्टर की वाइफ तो है नहीं। कैप्टन बोलता है तुमने तो ये भी नोटिस नहीं किया तुम्हारे वाइन में मैंने कितना ज्यादा ड्रग्स मिक्स कर दिया था। पागल वाली हरकतें करना बंद करो। मैं तुमसे एक और बार पूछूंगा क्या तुम हमारी हेल्प करोगे सिहा फेंग लाओ को डाउन करने में या फिर नहीं? भाई साहब ये वाइस कैप्टन तो बड़ा लॉयल निकला, ये तो सीधा बोलता बाहर में जा। वेन हुआ ने अंत तक रिफ्यूज ही किया जब तक हमने उसको और उसकी वुमेन को एक साथ टॉर्चर करके मार नहीं दिया। उसने एक भी बुरी बातें सिहा फेंग लाओ के बारे में नहीं बोला। वाह व्हाट अ लॉयलिटी ब्रो। इसी बात पे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय। और हाँ ये मत भूलना 100 सब्सक्राइबर पे 1 घंटे वाली वीडियो आएगी, तो इसीलिए 100 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कराओ।